ओके। क्योंकि मैंने टीवी का आवाज़ एकदम स्लो कर दिया था। अच्छा, आप टीवी का आवाज़ ज़्यादा करके सुन लीजिए, मैं फिर से बता दूँ। टेलीफोन बंद कर दूँ ना? हाँ, टेलीफोन पर रख दीजिए और टेलीविज़न पे सुनिए। हाँ, अच्छा। मैंने ऐसा कहा था कि जो नॉस्ट्रिल की जो कंडीशन है उसको पित्तज वात कंडीशन बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि साइनसिस में जो वायु भरा हुआ है वो उस एरिया में जो म्यूकस होता है साइनसिस में उसको वो ड्राई करता है, और उसके कारण जब आप एक साइड जब सो जाते हैं तो एक नॉस्ट्रिल में जाके वो कंजेशन या तो ब्लॉक नॉस्ट्रिल कर देता है। इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन और सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसमें आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी सॉल्ट वाला सलाइन वाला स्प्रे यूज़ ना करें, क्योंकि वो उस एरिया को ज़्यादा ड्राई करेगा। आप घी में केसर यानी कि सेफ्रॉन को पकाकर 2-2 ड्रॉप्स अगर घी के दोनों नॉस्ट्रिल में सुबह और शाम अगर डाल के देखें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद भी अगर फ़ायदा ना हो तो आप मुझे प्लीज़ मिलिए। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी व्यूवर्स को याद दिला दूं कि द 3rd ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ डॉक्टर रोहन आपको कॉवेंट्री में मिलेंगे। इस बार वो 21 अगस्त को कॉवेंट्री में आ रहे हैं, और अगर आप डॉक्टर रोहन से मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर आके उनसे मिल सकते हैं। बाकी आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपके पास 15 या 20 लोगों का ग्रुप है यूरोप में या कहीं और, तो अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर रोहन से मिले तो वो भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो डॉक्टर उनका फीडबैक नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं 7 डेज अ वीक वहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो ब्लू स्ट्रिप पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप आज रात 9 बजे तक और फिर भी डॉक्टर रोहन से बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर रोहन, आज हम बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में। इसके बारे में सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं हेल्थ टिप्स के बारे में, तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें। ज़रूर, हेल्थ टिप्स लिख लीजिए माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया कि माइग्रेन को कम करने के लिए जिसको भी माइग्रेन का अटैक होता है तो वो एक डायरी और पेन रखें अपने पास, और वो सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशन और वो दिन में क्या क्या चीज़ उन्होंने की है उसको नोट डाउन करें, जिसके कारण पता चलेगा कि वो माइग्रेन का असॉल्ट या तो अटैक क्यों हुआ है। दूसरी बात, अपने आप को लाइट और आवाज़ दोनों से दूर करके एक डार्क रूम में जाके लेट जाएं, जिसके कारण फोनोफोबिया या तो फोटोफोबिया जिसके कारण दिमाग में ज़्यादा डायलेशन होता है वेन्स का, या माइग्रेन में ज़्यादा परेशानी होती है, वो कम हो जाएगी। आइस पैक रखें अपने फोरहेड के ऊपर, जिसके कारण जो डायलेटेड वेन्स हैं वो कम हो जाएगी और आपको सिर दर्द में काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी भी मैंने एक पेशेंट को बताया कि घी के अंदर सेफ्रॉन यानी केसर को अगर पकाकर 2-2 ड्रॉप्स अगर डाले जाएँ दोनों नॉस्ट्रिल में तो काफ़ी फ़ायदा होता है। दवाइयों में आयुर्वेद में कहा गया है कि गुडुचि करके एक वनस्पति यानी कि एक हर्ब आती है, उसके पाउडर का लिक्विड बनाकर यानी उसका जूस बनाकर उसमें हनी शहद को मिलाकर अगर 10 ml सुबह और शाम लिया जाए तो माइग्रेन में काफ़ी फ़ायदा होता है। माइग्रेन जो है वो पित्तज कंडीशन है, तो उसमें काली मिर्च, लेवेंडर के फ्लावर्स, उसके साथ बादाम, 5 बादाम और थोड़ी सी रॉक सॉल्ट और थोड़ी सी ब्राउन शुगर, ये 5 चीज़ को मिलाकर पानी में उबाल कर अगर 20 ml पानी उसका सुबह सुबह खाली पेट पिया जाए तो माइग्रेन में जो पित्ता कंडीशन है वो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए अपने आप को किसी कामिंग एनवायरनमेंट में रखें। जो चीज़ें जैसे कि पित्ता कंडीशन को दूर करने के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, सैंडलवुड ऑयल में बाथ लेना या सैंडलवुड ऑयल को यूज़ करना, आपके सिर के टेम्परल एरिया में उससे मसाज करना, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है। लेवेंडर ऑयल भी काफ़ी फ़ायदा करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ड्राइनेस ऑफ द हेड या स्काल्प भी काफ़ी सिर दर्द करता है, तो भृंगराज या तो ब्राह्मी का जो तेल है उसकी रेगुलर 3 से 4 बार वीक में अगर मालिश की जाए तो जो डायलेटेड वेन्स है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा इंटरनली आप ब्राह्मी, शतावरी, जटामांसी ऐसे जो आयुर्वेदिक के जो वेरी नेचुरल जो पाउडर्स हैं, जो हर्ब्स हैं, उसको भी मिक्स करके आप पानी के साथ सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। याद रखिए कि माइग्रेन को सीवियर होने से रोकें। इनिशियल स्टेज में उसको पहचान के प्रैक्टिशनर्स को मिलें और फाइंड आउट करें कि क्या कारण है। ट्रिगर जो करता है माइग्रेन को उसको पहचानें और उसको कम करने का या उससे दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि माइग्रेन आगे जाके, जैसे एक पेशेंट ने बताया था कि उनकी वाइफ को वो फेंट हो जाती है, वो उनको ब्लैकआउट्स होते हैं, इतनी सीवियर कंडीशन तक वो जा सकता है। तो वहाँ तक राह ना देखें और अपने आप को हो सके इतना जल्दी ट्रीट करें। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर थैंक यू सो मच आज के शो के लिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। और जैसे कि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि नेक्स्ट वीक का शो आर्थराइटिस और पंचकर्मा के बारे में हो, तो ये जो पंचकर्मा है डिटॉक्सिफिकेशन है बॉडी की, तो ये आर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आर्थराइटिस है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है और उसमें अगर पंचकर्मा किया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए, तो जो बॉडी में, मैंने मेरे पहले एपिसोड में जो हमने आर्थराइटिस का एपिसोड किया था, मैंने उसमें बताया था कि बॉडी में डाइजेशन के कारण जो आम बनती
है, जो इनडाइजेस्टेड फूड और वायु जो होता है वो घुटनों में या तो जॉइंट्स में जाके ठहर जाता है। और अगर उसमें स्पेसिफिकली पंचकर्म करवाया जाए बहुत ही सीवियर कंडीशन में, तो उसमें से काफ़ी निजात पाई जा सकती है। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक के शो में मैं लोगों को समझाऊं कि आर्थराइटिस की कौन सी कंडीशन होती है और वो कंडीशन में कैसे कैसे अगर पंचकर्म किया जाए तो उसमें फ़ायदा होता है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि सही जगह पर सही प्रॉब्लम में सही इलाज किया जाए, तभी जाके उसका फ़ायदा मिलता है। जी, तो जैसे आज का शो माइग्रेन के बारे में था, क्या माइग्रेन में भी डिटॉक्सिफिकेशन से मदद हो सकती है? बिल्कुल, जैसे माइग्रेन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन से कनेक्टेड है, अगर कोई बड़ी बीमारी से कनेक्टेड है, तो उसमें पंचकर्म करवाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उस चीज़ को ख़त्म करना है, माइग्रेन को अगर ख़त्म करना है, तो उसके रूट कॉज को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर रूट कॉज काफ़ी बड़ी बीमारी है तो उस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या एंटी अस्थमा की मेडिसिन या कोई भी ब्लड प्रेशर बीटा ब्लॉकर्स जिसको बोलते हैं, अगर वो लोग लॉन्ग टाइम तक अगर लेते हैं तो उनको भी माइग्रेन, रेगुलर माइग्रेन्स हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कंसल्टेशन के बाद ही पता चलती है और उसी के बाद ही मैं बताता हूँ कि दिस इज़ बेस्ट थिंग टू डू, और मैं उनके लिए प्रोग्राम इंडिविजुअल प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ। जी डेफिनेटली। तो अगर किसी के पास माइग्रेन या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसे इश्यूज हो, तो वो जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स, वो आपके पास लेकर आए तो उससे काफ़ी मदद हो जाएगी ना। सही बात। तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के शो के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था, इतना ही समय था। थैंक यू सो मच आज के शो के लिए। और नेक्स्ट वीक का शो होगा